हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार नाथ स्टडी में। और आप जानते हैं आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्मतिथि है। और जानते हैं ना, उनकी व्यक्तित्व, उनकी महानता को हम उनसे सीखते हैं और उनको याद करते हैं कि उन्होंने हमारे देश के लिए कैसा कैसा काम किए हैं। आज़ादी के लिए उन्होंने अपने जीवन को पूरा त्याग दिए हैं। और इनके बारे में जानने के लिए आइए हम आज आपसे इन बातों पे विचार विमर्श करते हैं। देखिए, महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था गुजरात में। कहाँ पर बाबू? गुजरात में काठियावाड़ा नामक स्थान है। क्या है? काठियावाड़ा नामक स्थान है। यहीं पर महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, जो एक महान व्यक्तित्व, जो अहिंसावादी थे बाबू। क्या थे? अहिंसावादी थे। इसीलिए मनाया जाता है 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है इन्हीं महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी का शादी जो हुआ था कस्तूरबा गांधी जी से हुआ था। इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल और देवदास, मणिलाल और रामदास। इनके ये 4 पुत्र थे महात्मा गांधी जी का। देखिए, महात्मा गांधी जी का जो इन बातों पे अगर हम विचार करें, महात्मा गांधी जी का, ये देखिए, इन्होंने ये बैरिस्टर यानी वकील की पढ़ाई बेहतर तरीके से किए थे। तो एक व्यक्ति था, भारत का व्यापारी था, अब्दुल्ला हनीफ। उसके लिए मुकदमा के लिए महात्मा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे, वहाँ पर इन्होंने काले गोरे के भेदभाव को संघर्ष किया बेहतर तरीके से। वहाँ पर भी इन्होंने जो महात्मा गांधी जी से भेदभाव किए, वहाँ पर भी संघर्ष किए। वहाँ पर महात्मा गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किए थे। अगर पूछेगा क्वेश्चन आपसे, देखिए, सत्याग्रह का पहली बार जो प्रयोग किए थे, यह दक्षिण अफ्रीका में किए थे। कहाँ पे किए थे? दक्षिण अफ्रीका में किए थे महात्मा गांधी जी। ठीक, देखिए, जब महात्मा गांधी जी वापस लौटते हैं, महात्मा गांधी जी जब 1915 में भारत आते हैं, महात्मा गांधी जी जब भारत आते हैं, वहाँ तो ये उस समय क्या चल रहा है? विश्व युद्ध चल रहा है। विश्व युद्ध जब चल रहा है, अंग्रेजों ने कह दिया महात्मा गांधी जी से कि आप भारत का जो विश्व युद्ध चल रहा है, इसमें आप अंग्रेजों का साथ दीजिए। तो इन्होंने कहा ठीक है, मैं साथ दूंगा। कुछ शर्तें थी। इन चीज़ों के लिए महात्मा गांधी जी ने क्या किया कि भारत में भारतीय युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहन किया। तो इसलिए महात्मा गांधी जी को कहा जाता है भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा जाता है। तो तो इस पर अंग्रेजों ने खुश होकर महात्मा गांधी जी को एक उपाधि दिए थे। उपाधि का नाम है कैसर ए हिंद। ये उपाधि है महात्मा गांधी जी को अंग्रेजों ने दिया था। अब देखिए, अब महात्मा गांधी जी ने 1916 में महात्मा गांधी जी ने बाबू यहाँ पर साबरमती आश्रम का स्थापना किए थे। यह स्थापना जो किए थे अहमदाबाद में किए थे। कहाँ किए थे? अहमदाबाद में किए थे साबरमती आश्रम का स्थान। देखिए, 1916 में ही होम रूल लीग चला था। क्या चला था? होम रूल लीग चला था। कब? 1916 में। देखिए, अब कहा जाता है बाबू, महात्मा गांधी जी जब आए तो इन्होंने एक व्यक्ति थे महात्मा गांधी जी के साथ में थे,
बिहार के थे राजकुमार। वो राजकुमार आए और देखें कि महात्मा गांधी जी से कहें कि हमारे यहाँ तिनकटिया प्रथा चल रहा है जो नील की खेती से, आप आइए वहाँ पर हमारे साथ संघर्ष करिए और यहाँ पर जो तिनकटिया प्रथा को समाप्त करने में आप बेहतर तरीके से साथ दीजिए। तो महात्मा गांधी जी लखनऊ में मिले, कौन, राजकुमार, तो ये बुलाएं और 1917 में चंपारण आए। चंपारण आए बिहार में। बिहार आए तो देखिए बाबू, ये महात्मा गांधी जी बिहार आए, यहाँ पर इन्होंने ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा, अहिंसावादी एकदम संघर्ष लेकर लोगों को साथ लेकर इन्होंने बेहतर तरीके से सत्याग्रह किया। तो भारत में पहली बार सत्याग्रह किए, भारत में पहली बार सत्याग्रह किए 1917 में। पूछेगा महात्मा गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग 1917 में किए थे, ठीक। और यहाँ पर इन्होंने इतना शांतिपूर्वक किया, धरना देकर किया आराम से। तो यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर खुश होकर, कौन, रविंद्रनाथ टैगोर खुश होकर, एक जो महात्मा व्यक्ति जो है इन चीज़ों का महात्मा गांधी जी को इन्होंने कहा कि आप क्या हैं, महात्मा हैं। तो महात्मा गांधी जी को नाम दिया किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दिए। तो यहाँ पर देखिए महात्मा के पास क्वेश्चन पूछेगा कौन दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर, कब दिए, 1917 में। महात्मा गांधी जी को एक बार बुलाया गया, चल रहा था कहाँ पे बाबू, संघर्ष, बहुत संघर्ष चल रहा था। एक बार आपका खेड़ा में, कहाँ, गुजरात में, कहा जाए तो गुजरात में अहमदाबाद में चल रहा था आपका मिल मजदूर के प्रति, किसके, देखिए मिल मजदूरों के लिए पहली बार भूख हड़ताल किए थे महात्मा गांधी जी। कब, 1918 में। यही खेड़ा था, खेड़ा में चलाए थे आंदोलन, कर नहीं आंदोलन चलाए थे। कौन, महात्मा गांधी जी ही चलाए थे कर नहीं आंदोलन। तो ये यहाँ पर भी सफल रहे। पूछता है महात्मा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कहाँ चलाए थे, मिल मजदूर के लिए चलाए थे, अंग्रेजों के खिलाफ चलाए थे, अहमदाबाद में चलाए थे और खेड़ा में चलाए थे, वही 1918 में तुरंत चलाए थे कर नहीं आंदोलन। देखिए महात्मा गांधी जी, देखिए यहाँ पर बाबू एक चीज आ गया आपका, रॉलेट एक्ट, आपका आ गया क्या, रॉलेट एक्ट। देखिए रॉलेट एक्ट अंग्रेजों ने लाया 19 मार्च 1919 में। तो ये अपील इसमें आ गया कि ना कोई अपील ना कोई दलील, इसमें भीड़ जुटा, इसके लिए लोग धरना देने लगे। तो एक बार अमृतसर में भारतीय वासियों ने इसके विरोध में, और एक ऐसा एक रॉलेट एक्ट था जिसे कहते थे काला कानून, और काला कानून में कोई कहीं भी इकट्ठा होकर बातें नहीं कर सकता है, गुटबंदी नहीं बना सकता है, इसके लिए तुरंत आपको जेल में डाल देंगे, ना तो किसी से पूछेंगे, ना कोई वकील होगा, ना कोई दलील होगा, तुरंत आपके ऊपर कार्रवाई, जेल में जाए। इसके विरोध में अमृतसर में सतपाल किचुल और सैफुद्दीन ने भीड़ लगाए और वहां पर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ। इनके विरोध में गांधी जी ने, इस विरोध में गांधी जी ने और जमनालाल बजाज और रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी जो 1915 में कैसरे हिंद की उपाधि मिला था, उसको महात्मा गांधी जी ने इसके विरोध में वापस कर दिए। कौन, कैसर ए हिंद और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दिए थे। इसका क्वेश्चन भी पूछता है कि महात्मा गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि कब वापस किए थे, क्यों,
जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को क्या किए थे, वापस कर दिए थे विरोध में। देखिए, अपने देश के लिए, युवाओं के लिए, संघर्ष के लिए जब भारत के साथ अंग्रेजों ने अत्याचार किया तो महात्मा गांधी जी ने उन चीज़ों को भूल गए, ना कोई दलाली की। लेकिन आज के नेता के बारे में आप जानते ही है ना, ठीक है, तो कहने की जरूरत नहीं है बाबू। ठीक, देखिए, अब महात्मा गांधी जी ने इन सभी चीज़ों को मिलाकर महात्मा गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 में 1 अगस्त 1920 में महात्मा गांधी जी ने चलाए क्या, असहयोग आंदोलन चलाए। इसमें महात्मा गांधी जी ने चलाएं, और यहाँ पर जब चलाएं तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए, अंग्रेजों को अत्याचार को देखते हुए, सभी चीज़ों को मिलाकर इन्होंने इनके विरोध में असहयोग आंदोलन छेड़ दिए। पूरी देश की जनता एक हो गई थी। ठीक, देखिए, और जब हुआ तो यहाँ पर 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया जो गोरखपुर में है। वहाँ पर किसानों को अंग्रेजों ने मना किया, कहा कि आप विरोध मत करिए, आप अपना आंदोलन वापस लेकर घर जाइए। तो हमारे किसान ने चौरी चौरा के कहा कि नहीं, हमारी देश की जनता जागरूक हो गई है, अब हम आज़ादी लेकर रहेंगे, असहयोग आंदोलन वापस नहीं होगा। इसके लिए अंग्रेजों ने एक किसान को गोली चलाया और उस समय सभी किसानों ने भागे नहीं, वहाँ पे डट के खड़े रहे और सभी अंग्रेजों को दौड़ा कर मारे और फिर आकर यहाँ पर 22 सिपाहियों को चौरी चौरा में क्या किए, जला दिए, थाना को ही, सिपाही को भी। तो यहाँ पर गांधी जी इन घटनाओं से दुखित हो गए। फिर कहें 11 फरवरी 1922 में इन्होंने वापस ले लिया। किसको वापस ले लिया? चौरी चौरा, जो असहयोग आंदोलन चल रहा था, इनको वापस ले लिए। तो बाबू देखिए, महात्मा गांधी जी ने बहुत हम लोगों के लिए, देश के लिए, आज़ादी के लिए अपने जीवन समर्पित कर दिए। एक ऐसा महान व्यक्ति था जो हमारे देश के लिए। तो एक बार हो रहा था 1928 में बारदोली था, वहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को महात्मा गांधी जी, महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी जी ने कहा था सरदार की उपाधि दिए थे। एक बार जब कराची में चल रहा था पाकिस्तान, जो आज पाकिस्तान है, पाकिस्तान में उस समय मेरा भारत ही था, तो उस समय चल रहा था क्या, आपका जो अधिवेशन चल रहा था, उस अधिवेशन में महात्मा जब हुआ था क्या, उसके पहले की एक घटना है कि जो भगत सिंह को, गुरुदेव को जो फांसी दिया था, राजगुरु को फांसी दिया गया था, इन जो तीन लोगों को जो फांसी दिया गया था, उसमें महात्मा गांधी जी ने ज़्यादा विचार विमर्श नहीं किया था। तो इसके विरोध में वहाँ की जनता ने गांधी जी को काले झंडे दिखाए थे। तो गांधी जी ने वहीं पर कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को भारत के साथ बेहतर तरीके से आज़ादी के लिए इन्होंने संघर्ष किया। बात आती है बाबू 1930 की। जब बात है 1930 में दांडी यात्रा जो शुरू हुआ था, दांडी यात्रा जो शुरू हुआ था आपका साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू किए थे। और दांडी पर आकर नमक तोड़ो कानून का इन्होंने उल्लंघन किया था। कौन? जो अंग्रेज थे, कि जो अंग्रेज जो आपके हिंदुस्तान के लोग जो नमक बनाते थे उस पर कर लेते थे, इसीलिए इन्होंने दांडी यात्रा किया था नमक कानून तोड़ने के लिए। तो यहाँ कर आए और यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, फिर सभी ने अवज्ञा आंदोलन चलाए थे। तो देखिए, ये 12 मार्च 6 अप्रैल 1930 तक इन्होंने दांडी यात्रा किया था। ठीक, देखिए, अब गांधी जी ने प्रथम गोल में सम्मेलन भी हुआ, 3 गोल में सम्मेलन हुआ 1930, 1931, 1932। तो महात्मा गांधी जी ने गए थे और दूसरे गोल में सम्मेलन लंदन में गए थे और तीनों में भीमराव अंबेडकर गए थे। तो जब वहाँ पर गए थे महात्मा गांधी जी,
तो वहाँ पर ये देख रहे थे कि इन लोग आरक्षण के लिए लड़ाई कर रहे हैं, इन लोग देश के लिए भलाई के लिए नहीं कोई बात कर रहे हैं। तो इस पर इन चीज़ों को, तो ये आज़ादी के लिए बात हो रही थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसी औपचारिकताएं थी जो महात्मा गांधी जी को पसंद नहीं आई। और जो भीमराव अम्बेडकर थे वो भी देश के हित में ही बात कर रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी जी को ऐसा कुछ लगा कि देश के लिए नहीं है हित में, तो वापस गुस्सा के चले आए। वहीं पर महात्मा गांधी जी को इंग्लैंड में ही, ठीक ना, तो कपड़े जो पहन कर गए थे धोती का, तो वहीं पर उन्होंने विंस्टन चर्चिल ने, फ्रैंक मोरिस ने कहा था कि अर्धनग्न फकीर, लेकिन चर्चिल ने इसको चर्चा में ला दिया। तो इसीलिए कहते हैं महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कौन कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ठीक, तो जब महात्मा गांधी जी वापस आए तो वहाँ पर तो भारतीय वासी होते हैं ना कि अपने आपके जैसे दादा होते हैं, पापा होते हैं जो बाजार जाते थे, तो वो पूछते हैं छोटे बच्चे, पापा क्या लेकर आए हैं? टॉफी लेकर आए, मिठाई लेकर आए हैं, क्या जलेबी लेकर आए? इन चीज़ों को उसी तरह से हमारे भारतीय वासी भी इंतजार कर रहे थे उस समय मुंबई के एयरपोर्ट पर कि महात्मा गांधी जी हमारे देश के लिए क्या लेकर आए हैं। तो महात्मा गांधी जी ने, लोगों ने महात्मा गांधी जी से पूछा, तो महात्मा गांधी जी कहें कि मैं अपने देश को बटने नहीं दिया, अपने देश का बट्टा लगने नहीं दिया हूँ। वहाँ पर जो हो रही थी विवादें, उन चीज़ों को मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं अपने देश की लाज रख लिया हूँ और अपने देश को बटने नहीं दिया हूँ। महात्मा गांधी जी ने ऐसा अपने देश के लिए किया था। ठीक, देखिए, तो अब ये महात्मा गांधी जी का जीवन बहुत बेहतर है। अब उनकी बातों को कहा जाए तो कभी समाप्त नहीं होगा। और देखिए, और अगर यहाँ से कहा जाए, देखिए 1942 में, 1940 में सविनय अवज्ञा आंदोलन आया। 1940 में आपका जो आया था अगस्त प्रस्ताव, 1942 में आपका आया था भारत छोड़ो आंदोलन। इन चीज़ों को कहा जाए तो क्रिप्स मिशन आया और 1946 में कैबिनेट मिशन आया भारत की आज़ादियों के लिए। ये सब कई चीज़ों का जो आया था, इस चीज़ों को महात्मा गांधी जी ने बेहतर तरीके से देखा और भारत को बंटने के नाम के लिए एकदम खिलाफ थे। एक मैन बाउंड्री था जो भारत को आज़ादी के लिए एकदम संघर्ष किया और ये नहीं चाहते थे कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो। ये कहे थे कि बंटवारा होगा तो मेरे लाश पे चढ़कर होगा, लेकिन नहीं, मुस्लिम लीग वाले भी नहीं माने। बाद में महात्मा गांधी जी नर्वस होकर कहा कि ठीक है, बंटवारा हो जाए। तो महात्मा गांधी जी का जीवन हम लोगों के लिए प्रेरणादायक है, जो उनके जीवन से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक, इन्हीं के लिए हम लोग जो अहिंसा दिवस मनाते हैं, स्वच्छता दिवस मनाते हैं बेहतर तरीके से। ठीक, देखिए, इनका जो जीवन है हम लोग इनसे सीख सकते हैं बाबू। ठीक, आज के लिए महात्मा गांधी जी के बारे में इतना ही, और कहने का तो शब्द बाबू बहुत है, ख़त्म ही नहीं होगा। तो आज के लिए बाबू धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।